नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। स्वस्थ रहे खातिर, स्वच्छ रहे खातिर, सचेत रहे खातिर, बीमारी मुक्त बनावे खातिर आ सजग रहे खातिर, स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारी चुस्त रखे खातिर, वर्तमान परिवेश में व्यवसायीकरण आ लापरवाही से खबरदार करे खातिर, सुनी के आ सुनावे के ना भूलेम कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी हरेक सुख रात के 9:15 बजे से 10 बजे तक आ पुनः प्रसारण शनिचर के सुबह 9:15 बजे से 10 बजे तक। हम प्रस्तुता अनिश कांत के साथ में। तो ई अभी जो महामारी के समय चल रहल बाटे, कैसे बीत रहल बाटे इस समय में अपने के समय? अनिश जी, अभी तो कोविड-19 के जरिया से नेपाल में आयल बा ऐसा अब समय में हम ओतिये खान से करीब जब नेपाल में अयलक तो ओती खान तो नेपाली में भाषा में इजी सबके जानकारी ना रहे, तो इंग्लिश मीडियम से ज्यादा रहे। खास करके कोयरी से जितना भी नेपाल सरकार से विश्व भर में जितना भी लोग पूछले रहे कोविड-19 से जानकारी से लेके विश्व स्वास्थ्य संगठन में, उस सबके हमनी से नेपाली में ट्रांसफर करके सबे नेपाली सब तरह के हमनी से सूचना के मार्फत से देनी, हॉटलाइन सेवा से देनी। संग संगे कोई भी समस्या अगर पड़े तो हमनी के हॉटलाइन में फोन नंबर में फोन कर सकेनी, उ तरीका से हमनी जानकारी देनी। बाद में अब लागल कि नेपाल में अब कथी करे के चाहिए, इमीडिएट हमनी के लॉकडाउन लगा देल बा नेपाल सरकार। लेकिन लॉकडाउन तो सब दिन के लिए तो उपाय नहीं थे, वैसे अब नेपाल सरकार के भी अच्छा नीति लेबे के लिए हमनी से रिसर्च भी कैली। हम अभी तक 2 रिसर्च कर दिली कोरोना वायरस में ही। अब विद्यार्थी के नाता से भी हम अकेले तो ना कर सकम, लेकिन हमनी के सर लोग जितना भी बारन नेशनल मेडिकल कॉलेज में जितना भी सर बारन, खास करके डॉक्टर अशरफ हुसैन सर और हमनी के एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट के मैम सब गोरा मिलके हमनी से रिसर्च भी कैनी, जोन में हमनी के नेपाल के खास करके नेपाली के में कितना कोरोना के बारे में कितना रियल जानकारी बा, कैसन नजरिया बा, और कोरोना के जानकारी लेला के बाद में भी कैसन अभ्यास कर रहल बा सब अपना घर में बचे के लिए, उस सब के एगो सर्वे कैले रहनी जा। उहो सर्वे हमनी के कंप्लीट हो गइल बा, अपने गूगल में भी सर्च कर सकेनी, जेकरा आधार पर हमनी ताकि हमनी के ई चीज ला कैली ताकि नेपाल सरकार के आम आदमी सबके बुझाई कैसन बा, ताकि उ तरीका से नेपाल सरकार स्थानीय तह में से लेके प्रदेश से लेके केंद्रीय तह में नीति अच्छा से बना सकल जा। एकरा कारण से नेपाल में अब लॉकडाउन करे के पड़ी कि स्पेशल ठाव में मात्र लॉकडाउन करे के पड़ी, आ लॉकडाउन में भी कैसन तरीका से लॉकडाउन कला से अच्छा रही, काम लोग कैसन तरीका से अच्छा करी, ई तरीका से भी कहनी। र अभी तकले भी हमारे फोन लाइन ऑलवेज जारी ही बा सबके लिए। हर एक समय में कोनो भी समय में कोनो भी आदमी के अगर चिंता व्यक्त हो रहा बा, कोनो विषय में अगर जाने के मन हो रहा बा, चाहे डॉक्टर से भेटे के मन हो रहा बा, अथवा कोनो विषय में चिंता फिक्र ज्यादा हो रहा बा, हमने के हमारा खुदे नंबर भी हम सार्वजनिक करने वाले पहले ये आज भी जारी है बा, अभी भी ओहने बीत रहा बा। चलिए, बहुत खुशी लागल ई सारा बात जान के अपने के साथ। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। आज हमनी के संगे जुड़ल बानी युवा समाज सेवी रामजी राम, वहाँ के MBBS के फाइनल ईयर के एगो अध्ययनरत विद्यार्थी भी बानी। आज हमनी कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में बहुते विषय के ऊपर उनका से बातचीत भी करम सन। रामजी जी, जैसे कि अभी कोविड के अवस्था जौन सृजना भइल बाटे, ई कोविड के लेके आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक बदलाव भी बहुत भइल बाड़ा सन। जौन ई एगो अभी के समय में बदलाव आइल बाटे, एकरा विषय में रुआ कुछ कहे के चाहेम? जी देखिए कि बदलाव तो अबे करी, बदलाव के हमनी के रोकल ना जा सकेला। देखिए हमनी के कहल जाला नहीं कि समय के हमनी रोक ना सकेली, आ समय के साथ साथ जो बदलाव आ रहा बा वो बदलाव के भी हमनी रोक ना सकेली, लेकिन हमनी का कर सकेली कि ओकरा मैनेज कर सकेली। देखिए समय ऐसा बा ई महामारी में कि लोग के इच्छा जितना भी बा ना, जैसे कि रहे के लेल खाए के पड़ल, बाँचे के पड़ल, है कि ना, संग संगे पढ़ू के पड़ल, पढ़े के बाद में शिक्षा आर्जन कला के बाद में भी ओकरा बाद में स्पिरिचुअल थॉट भी आवेला आदमी के। तो ई सब आदमी के बेसिक चीज पूरा करे के लेल जब आदमी के सहज वातावरण ना रही तो एक अर्का से कभी कभी अपना भूख बढ़े के लिए कोनो गोरा भूखे रह सकेला, है कि ना, कोनो गोरा बहुते छुपार सकेला, केकरो ना पूछ सकेला। अभी ये देखी ना, ऐसे कुछ दिन पहले ही मास्क के इतना महामारी रहे कि डॉक्टर के ही ना मिलल।
सो अपना इच्छा पूरा करे के लेल दोसर के इच्छा हमनी से हानि कर रहल बानी। एकरा कारण से सामाजिक तरीका से अभाव पड़ी, एकरे कारण से आर्थिक तरीका से भी अभाव पड़ी। अथवा संग संगे एगो चीज के बारे में ज्ञान बुझाई जितना भी अच्छा रहला के बावजूद भी अगर उ ज्ञान अनुसार हमनी अभ्यास ना करम तो ओहू में भी दिक्कत होई। जैसे मानी ना डॉक्टर लोग सब गोरा सब चीज जानता, लेकिन डॉक्टरे लोग में भी कोई न कोनो विद्यार्थी लोग भी अगर कोनो तरीका से अगर व्यवहार अच्छा ना देखा बता तो वो बिरामी के मन स्थिति में तनका खराबी आई। अगर बिरामी लोग हमनी सके अच्छा नजरिया से डॉक्टर के ना देखा था, डॉक्टरों के अच्छा तरीका से काम करे के इच्छा ना मिली तो ओकरा कारण से मन मुटाव पैदा हो रहा बा, चाहे एक अर्का में असमझदारी क्रिएट हो रहा बा बुझी। ओकरा कारण से हमनी के तिका मन स्थिति बिगड़ रहा बा। अब ये बात बोली कि समझदारी दिक्कत हो रहा बा, समझदारी दिक्कत हो रहा बा, और ओकरा कारण से एक अर्का में वो पहचान के जे बा वो स्वार्थ भी से कारण कर सकेनी। ओकरा कारण से बहुत असमझदारी हो रहा बा, दिक्कत भी हो रहा बा वही चीज से। महामारी के चलते चलते जोरे जोरे ये सब भी रैंडमली इंक्रीज हो रहा बा, बुझ सकेनी। आज हमने के कार्यक्रम बहुते लोग सुन रहल बाटे। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में हमनी रउआ से एगो निहोरा करे के चाहम सन कि शुरू में हमनी के थोड़ा सा रउआ अपन जन्म स्थान, अपन जन्म एगो जौन जगह बाटे ओकरा बारे में थोड़ा सा हमनी के बतावल जाओ। अनिल जी, हमार घर रौतहट जिला भेल, हमार जन्म स्थल भी रौतहटे पड़ल। हम करीब 12 क्लास तक ले कक्षा उनबे पढ़नी, समाज में उहे समाज में पढ़नी पढ़नी बढ़नी। ओकरा बाद में हमनी सा हम अध्ययन के क्रम में ही काठमांडू गेली, काठमांडू में MBBS के तैयारी कैली। ओकरा बाद में अभी नेशनल मेडिकल कॉलेज में 5 वर्ष में अभी अध्ययनरत बानी। जैसे कि हमने के कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी, तो जी जी एगो रउआ डॉक्टरी पेशा के विद्यार्थी भी बानी, तो डॉक्टर की नज़र में ई स्वस्थ जिंदगी कथी है? धन्यवाद अनिश जी, बहुत 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 अच्छा प्रश्न पूछनी। और अपने जे प्रोग्राम थी एकर आशय भी स्वस्थ जिंदगी वही बा, लेकिन स्वस्थ जिंदगी के लिए बहुत आधार बा। एगो नजरिया से मात्र देखला से स्वस्थ ना कहल जा सकेला। कभी कभी हमनी की नजर में कथी लगेला कि आदमी जे मोटाइल बा, एकदम बॉडी फिट बा, ओकरा हमनी से बहुत अच्छा कहेनी, वो स्वस्थ बा कह सकनी। लेकिन तन से ओकरा स्वास्थ्य के कौन भौतिक तरीका से कम, तो अपना भाषा में तन से आदमी तगड़ा होला के बावजूद भी वो मन से खराब हो सके, अतः मन में ओकर कमजोरी हो सकेला। मन से भी अच्छा रहल आदमी के सामाजिक तरीका में अथवा समाज में ओकर व्यवहार कमजोर हो सकेला, ओकर समझदारी कमजोर हो सकेला, ओकर समझदारी कमजोर हो सकेला। सो कभी कभी इहे चीज में भी इस सब के बावजूद अच्छा होते हुए भी आदमी आर्थिक तरीका से कमजोर हो सकेला। और आर्थिक तरीका से भी समृद्ध होला के बावजूद भी आदमी अपन डेली लाइफ में अथवा कहीं हर एक दिन के काम में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर सकेला। वैसे इस सब के अप्रोच मिला के हम तो हमेशा डॉक्टर सब ई तरीका से देखे लीजा, और ई चीज अगर अच्छा तरीका से परफॉर्मेंस अगर न बढ़ रहा तो ओकरा हमनी करे अस्वस्थ जिंदगी अभी ना। कैसे कि कभी कभी क्या होला कि हमनी सबके समाज में आदमी अच्छा बा, स्वस्थ तरीका से अच्छा बा, ओकर विचारो अच्छा बा, अभी ना उ धन से भी अच्छा बा, मन से भी अच्छा बा, तन से भी अच्छा बा, लेकिन अगर उनकर व्यवहार में अच्छा ना आयल तो का हमनी कहेनी उ तो बहुत धनी होला के बावजूद भी, ज्ञानी होला के बावजूद भी वो आदमी समाज के कुछ ना कैलक। कभी कभी अभी देखी ना हमनी ये सब जरा लीडर्स कहेनी, जरा नेता जन कहेनी हमनी सब जी, वो तो स्वास्थ्य से भी अच्छा बा, वो धन से भी अच्छा बा, मन से भी अच्छे रहल तो कहीं न कहीं जिताल गइल बा। लेकिन फिर भी ओकर परफॉर्मेंस अगर अच्छा ना रहल बा तो ओकरा स्वस्थ कह सके मम्मी, कैसे कि ओकर एगो स्वास्थ्य से हमनी सारा आम नाताली के स्वास्थ्य जुड़ल बा, हो कि ना। एगो अगर कहम तो प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य के कारण से हमनी के पूरा देश के स्वास्थ्य जुड़ल बा, हो कि ना। चाहे स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य से हमनी सब गोरा के जुड़ल बा, एगो आदमी के स्वास्थ्य से हमनी सब गोरा जुड़ल बानी। काहे से कि एकरा अगर अच्छा तरीका से इलेबोरेट कर जाए तो जैसे देखिए, अगर चीन के आदमी जेकरा पहला बार बिरामी लागल रहे, कोरोना वायरस लागल रहे, अगर वो आदमी अगर स्वस्थ रहे तन से अथवा स्वच्छ मन से, तो ओकरा लागबे न करे कोरोना, और ओकरा अगर न लागे तो ओकरा वरी तरीके के कोरोना लागे।
आ ओकरा केकरो न लागे तो हमनी तक ले आबे न करे, वास्तव में कहल जाता। अगर एगो जी। व्यक्ति स्वस्थ बा त सारा दुनिया स्वस्थ रहल जा सकेला। अभी भी हमनी के WHO जेकरा कहनी विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनकर कहावत कथी बा कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ, अर्थात कौनो गोरा हमनी सुरक्षित नहीं खे अगर एक जना सुरक्षित नहीं के बारे में। एकरा कारण से हमनी के कभी कभी ना देखनी, हमनी से गाँव घर में एगो आदमी पागल होला पर समाज में कैसन असर, गंदा असर पड़ेला। एगो आदमी खराब होला पर बहुत खराब असर पड़ेला। गाँव में एगो चोर होला पर सब गोरा के डर हो जाला कि ना, होला न। एग्जैक्टली। एक जना अगर अस्वस्थ रहल त हमनी सब गोरा अस्वस्थ हो सके। एकरा कारण से स्वस्थ जिंदगी में एगो स्वस्थ जिंदगी जिए के लेल हम एगो आदमी ही सिर्फ काफी ना रहेला, ओकरा वरीपरी के समाज, ओकर शाखा संबंध सब, ओकर शिक्षा, ओकर दीक्षा सब चीज जरूरी पड़ेला। ओकरा कारण से हमके लिए होलिस्टिक अप्रोच कही ना जी, सब चीज जरूरी होला। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने थोड़ा सा अब बातचीत कैलम कि जौन समय में रुआ एगो अपन गांव घर से निकल के MBBS के तैयारी करे, एगो काठमांडू गईनी अध्ययन करे खतरा, अपन एगो परिश्रम के तैयारी करे खतरा, उस समय में राउर एगो जौन घर के समाज के एगो जौन एगो स्थिति रहे, उस समय के एगो सहयोगी भावना रहे, कैसन रहे उस समय में? धन्यवाद ये प्रश्न के लिए अनिश जी। खास के हमार घर के अवस्था अगर देखम तो तनका हम अपना परिवार के बारे में जानकारी देवे से पहले हम हमरा जन्म के बाद में हमरा जे अभी ई दुनिया में जोन तरीका से हमनी के जातीय तरीका से देख रहा है, तो हम अभी समार जाति में बानी, हम जन्म ले अगर देखल जाता अभी के कहना अनुसार, अभी के वर्गीकरण हिसाब से। समार हिसाब से अगर कहल जाता हमनी के सभी परिवार आज से ना करीब युग से हमनी के परिवार स्वस्थ जिंदगी बनावे के लिए काम कैले बा कहल जाता। हमनी के समार कल तो हम मामी सा, हम मम्मी सा के समय कहला जे आदमी सा के डिलीवरी अच्छा से करावेला, अगर चोट मोट लाग जाए तो अच्छा से फिजियोथेरापी करेला, गोड़ संसार ठीक करेला। गाँव घर में अगर कोनो चीज मर गेल तो ओकरा अच्छा कहू वातावरण की सफाई करेला हमनी के ना आदमी सा। तो वैसे हम कहता नहीं कि हमनी से अच्छा अपने के चोट पटक लाग जाए तो अपने के लिए जूता बनाए काम हमनी याद करेला। उसे हमनी से आदमी से के स्वच्छ करे के काम आज से ना युग से करे आयल बानी। और ओकरा कारण से हमरो घर में मानसिक स्वास्थ्य के अगर करम तो हमारे बाबूजी की बहुत अच्छा रहे परिवार सके, लेकिन आर्थिक एकदम ही कमजोर रहे जी। यहाँ तक अभी कहम तो हम 6 क्लास तक ले बिना चप्पल के स्कूल जाए। हम कभी हम बाबूजी के कहे कि अगर हमरा अच्छा कपड़ा दे बा तो हम फर्स्ट करके दिखाए, सच में हम कर दिए। हम कक्षा 5 तक ले हम फर्स्टे रहनी अपने स्कूल में। उसके बाद में हमरा बाहर जाए के पड़ल मलाही टोली स्कूल में, वो करीब 1 घंटा घर से दूर रहे, फिर भी हम पैदल जाए, बड़ा दर्द होके पैर में बहुत दर्द है। कभी तो भूखे जाए के पड़े, बाबूजी बरमहल पीटे हमनी सबसे। स्कूल हम बाबूजी कैसे रहे सब दिन स्कूले जाए के पड़े, कुछ कर लेकिन स्कूल जाए के पड़ी। ओकरा कारण से मतलब हम बाबूजी के अच्छा नियत के कारण से, अच्छा नीति के कारण से हम अच्छा पढ़नी। लेकिन हमरा समाज में तनका ननिगन से देखे लोग सब समाज के हिसाब से, छुआछूत के हिसाब से हमरा बहुत ननिगन लागे उस चीज सब। लेकिन ये चीज हमनी के आज तकलीफ पछुएते बा। यहाँ तक ले कि हम गौड़ा में पढ़नी तो गौड़ा में भी जात के कारण से निकाल देल गई। काठमांडू में गई तो काठमांडू में ओरी पर बुझी ना कि रूम ना देला के कारण से हम सुकम्बासी में हमरा गाँव के भीख मांगे वाला जौरे हमनी रहनी सब गोरा, ओकरा जौरे रह के हम तैयारी कैनी। तो सुकम्बासी में रहते बुझी ना कि MBBS के तैयारी कैनी और उम्बे के और सुकम्बासी के लड़का से के पढ़ेली भी, और 12 क्लास के लड़का से के पढ़ाई। ओकरा बाद में नाम निकलला के बाद में भी भरना ना होला, फिर भी ओकरा बाद में हम अदालत गईनी। अदालत गला के सर्वोच्च अदालत में गला के बाद में तब हमारे एडमिशन भेल, तब हम नेशनल मेडिकल कॉलेज में आके पढ़े नहीं। ऐसा तकलीफ झेले के पड़ल। रामजी जी, रुआ जौन एगो अपन हौसला से लागते आ गनी, आज एगो रुआ उदाहरण बनल बनी हमनी के सब कोई के नज़र में। आई समाज खतरा, आई देश खतरा रुआ एगो एग्जाम्पल बानी। अब हमनी थोड़ा सा बातचीत करे के चाहम सन अपन जौन एगो हौसला रहे उस समय में, जैसे रुआ बतैनी है कि एगो चमार जात भइला के चलते कहीं ऐसन जगह पर एगो बहुत ज़्यादा टैलेंट होते हुए भी लोग एगो अजीब किस्म के व्यवहार दिखावे, एगो मानव से मानव जौन एगो व्यवहार ना होके के चाही,
वैसन व्यवहार देखैलक लोग, उस समय में राउर कभी मन ऐसन का ना टूटल कि अब हम छोड़ तनी ना पढ़ेम, अब ई समाज से हम दूर रहेम, ऐसे कुछ कोनो आयल की? ऐसा तो हमरा खास में कभी आयल ना, लेकिन हमरा ऑलवेज ऐसा लागे, मतलब हर हमेशा ऐसा लागे कि व्यक्ति गलत कर सकेला कि ना, लेकिन सारा समाज अगर गलती कर रहा बा तो हमरा ई लागे, हम बाबूजी ये कहे कि ये सब चीज समाज गलत है, लेकिन तू तो पढ़ रहा है ना, पढ़ल आदमी तो सुधारे की कोशिश करे के पड़े, तू सुधारे के तरीका सीखना, इस समाज के केना सुधार सकती। वही तरीका से धार्मिक भी हम बाबूजी रहे, कभी कबीरदास के अच्छा फॉलोअर रहे बाबूजी, उनकरा से हम बाबूजी एकदम प्रेरणा के स्रोत रहे। जब भी हम गिरी, जब भी हम टूटी, हम बाबूजी हमरा एकदम सहारा देवे। लेकिन हमरा कभी भी समस्या से भागे के कभी भी हमरा वो ऐसा दिने नहीं ख्याल। हम यहाँ तक ले ई समझ करी कि जितना भी समस्या देव हमरे देव की, ताकि हम ये कर सके। हमरा लागे कि भगवान हमरा दे रहा बा ताकि हम सह सके, हम ये कर सके, तबे ना हमरा दे रहा बा, ना तो हमरा देवे न करे समस्या। वैसे हमरा पार लगावे के बात हम सोचे। हमारे सरों से भी ऐसे नहीं है स्कूलिंग दे लेगा, कारण से हमारा सर से भी बहुत अच्छा तरीके से स्कूलिंग दिले। सरसों के भी एकदम बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे कि अभी एवं तरह से उनका हौसला से अगर अच्छा ना रही तो मुद्दी दिक्कत में हो गई थी। प्लस में हमने के साथी संगत भी ऐसे रहेगी, सफलता हासिल करे के लिए दुख तो कर ही के पड़ेगा। हमरा एक बार टूटल रही, एगो और बात याद बा हमरा दीदी, अहाँ के अभी चीज शेयर कर देता नहीं। जब हम MBBS में हम पहला बार MBBS में हम एंट्री कर ले रहे, तो या उससे पहले हमरा यो न था रहे कि MBBS फ्री में होला। हम काठमांडू में इंजीनियरिंग पढ़े के ना गे रहनी। काठमांडू में हम 12 क्लास के बाद में हम जीजा के जोड़े प्रेशर कुकर बनावे गे रहनी। प्रेशर कुकर बनावे क्रम में जे हम न कहनी है कि सुकमवासी में रहे के पड़ल। सुकमवासी में रहनी, ओकरा बाद में हम बिनाजू कहलन कि चल अब काम करे के। तो हम 1-2 दिन तक ले हम प्रेशर कुकर बनैनी, काम भैली, बहुत दूर दूर तक ले जाइनी बदले बदले। ओकरा बाद में एक दिन सर के हमनी के फोन आयल कि तोरा तो MBBS ना इंजीनियरिंग में फ्री एडमिशन हम करा देम, जा पढ़। हम कहली सर पढ़े के लिए तो रहे के पड़ल, कहाँ रह मम्मी सर। हम बिनाजू बानेपा रहत रहे, हम कॉलेज रहे काठमांडू में, तो हम बिनाजू के लगे एगो रूम लेला, तो रूमों में ना दिलक लोग सब। उसके बाद में अब हमनी के गाँव के एगो भीख मांगे वाला रहे बाबूजी, हमनी के अंकल लागे, उनकर नाम रहे राम बहादुर गिरी। उनकरे कोठा में रहनी, वो आर्थिक तरीका से एकदम कमजोर रहे। उनकरे जोरे जोरे हम उनकर खाना बना दी, वो ले आवे अपन तरीका से मांग पीन के, तो अपन जिंदगी चलावे के लिए। तो उनकरे रह के हम खाना बनाई, या हम वही में पढ़ी। जब हम एगो इंस्टीट्यूट में गई, तो वो में हमार बुझी ना कि एगो बीरगंजे के एगो दादू रहे अमृत करण कह के, उनका हम बात सब सुने नहीं। तो उनका कहलक कि तो मेहनत करे, बहुत अच्छा मेहनती विद्यार्थी बारा, काला ना MBBS के तैयारी करत तारा। तो हम कहली कि MBBS फ्री ना होला, हमरा बड़ा एकदम MBBS फ्री तो होबे ना करला, हम कैसे लड़ी में, बहुत पैसा लागेला। तो वो कहलन कि MBBS तो फ्री होला, लेकिन नाम निकाल लेबा तो कम पैसा लागी। हम कहली फ्री होला तो कितना, अगर नाम निकाल लेम तो कितना पैसा लागी। तो हम कहले रहन कि 3 लाख। तो हम कहली 3 लाख तो हमरा तो नहीं के, हमरा तो यहाँ से 30 रुपया भाड़ा भी नहीं के, कहाँ से जाओ। तो कहलन कि अगर नाम निकाल ले वाले तो 3 लाख रुपया कोनो भारी बात नहीं के। तब हम कहले अगर वैसा हुई तो हम तैयारी करें MBBS के। तो वही दिन से हम इंजीनियरिंग छोड़ के MBBS के तैयारी करे रहनी। ओकरा बाद में हम टूट गए रहनी। बाद में गांव समाज में सबसे ननीमन चीज जी कि हमरा तो लोग एकदम हेडे करे, गांव समाज के लोग से कि एगो छोट जात के आदमी होके लोग, अब छोट जात तो होली नहीं के, लेकिन फिर भी लोग के नजरिया में बा तो ऐसा आदमी होके तोरा MBBS के तैयारी हुई, तोरा से एकदम तोरा एकदम ननीमन हुई। तो अब हम बाबूजी के, हमरा तो कहे कुछ दिक्कत ना है, लेकिन हम बाबूजी के लोग बहुत हंसे जी, छोट जात के आदमी बड़ सपना ना देखे के चाहिए कह के बहुत ननीमन कहे। हम बाबूजी उसी से कभी कभी दूसरे जगह बहुत रात तक ले घरे आगे ननीमन लागे। हमरा बहुत रोनी वो चीज वो बेरिया, लेकिन फिर भी हम बाद में हम कभी फिर रोते रहते भी हम नेम में गए, नेम में कहने की हमरा तो पैसा नहीं के सर, लेकिन हम ना निकाल के गारंटी जाने वाले अपने अगर पढ़े के मौका दे हम तो उस सर से हमरा पूरा फ्री कर दिलन। अभी भी हम समझ में वो चीज अभी भी हम समझते नहीं अनिल जी, लेकिन पढ़ला तो पढ़े, लेकिन यहाँ तक ले कहम कि एग्जाम के टाइम जे रहे ना MBBS के एग्जाम के दिन, जो दिन फार्म भरे के 3500 रुपया लागे, हमरा तो 5 रुपया ना रहे।
ओती हम का करी हमरा समझे नहीं ख्याल एंट्रांस के फॉर्म भरे के टाइम में। तब एगो दादी से हम मांग लीजिए जाहो के लिए हमरा तो पैसा ना रहे था। एगो इलेक्ट्रिशियन वाला दाई इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक चलावत रहे, उनका नाम मोहम्मद फिरोज रहे, उनकर सॉरी मोहम्मद फैसल रहे। उनकरा से हम कहनी कि हमरा 20 रुपया भाड़ा चाहिए दाजू जाए के लिए। तो वो तो हमरा देखला से अब करीब अजीब नजर से देखलन तैया। अब कहल कि काहे ला चाहिए कह के, कहली हमरा इंट्रांस के फॉर्म भरे जाए के बा, 20 रुपया नहीं के हमरा पास एकदम समय कम बा। तो हमरा 20 रुपया दिलक ना, हमरा 100 रुपया के बार दिलक। तो 100 रुपया से हम अनी गेनी, उसके बाद में 1000 रुपया लाइब्रेरी से दे दिलक, एगो और दाजू रहे वो दिलक, आ 1000 रुपया सर दिलक। सभी पैसा मिला के जाके हम फॉर्म भरलिए। ओकरा बाद में हमार नामे निकल गए। कि नाम निकलला के बावजूद भी एडमिशन के टाइम में हमनी के तब मेडिकल कॉलेज के गेट में ना हमनी के छिड़े देवे। अब मेडिकल कॉलेज के गेट में हमने गेला के बाद में हमरा यहाँ तक ले कहेगी तो मेडिकल के विद्यार्थी है नहीं, तोरा तो एमबीबीएस के नाम निकल ही ना सकल, चप्पल देखलक टूटल, सब चीज कपड़े भी होने बोतायल सब। बहुत ना निमन लागल। तो हम जाके टीचिंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर के कहली कि सर हमरा एगो पेपर बना दे कि हम ये रामजी राम बानी, हमरे नाम निकल बा कहे। फोटो साट के दिलक। ओकर बाद में गेली तो एडमिशन करे के हम गेली रूम में, तो फिर भी एडमिशन ना कैलन। 10 दिन तक ले एडमिशन के खत्म डेट होला के बाद में अंतिम समय में एडमिशन ना होलक। ओकर बाद में कहलक अब तो तोरा एडमिशन कहियो जिंदगी में ना हो सकेला। तो हम शिक्षा मंत्रालय गेनी, तो शिक्षा मंत्रालय में कहलक कि सर हमो ना सकम, तो हमारे बेटो रहता तो हम ना करे सकनी। कहली कैसन देश हो गए बा कि नाम निकालला के बावजूद भी एडमिशन नहीं किया। बहुत ना निमन लागे कि अब ओकरा बाद में हमरा तर ठाके अंतिम में 4 रुपया बाँच रहे। ओकरा बाद में एक बार कहल कि दलित आयोग में जा, दलित आयोग में गेनी तो दलित आयोग के एगो सर है कि कल चलो हम तोहर एडमिशन कराएम जाके। तो वो हार गए ना एडमिशन होता। ओकरा बाद में सर्वोच्च अदालत में गलन, तो दलितो आयोग सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर कलन। वो हम 4 रुपया वहाँ काम लागल। वो आदत से वो से मुद्दा दर्ता गए। ओकरा बाद में तारीख पर तारीख होते होते करीब 1 महीना ना 2 महीना तक ले एक दिन भी करते करते अदालत में गई। थाक जाइत रहनी कि लोग के यहाँ तक ले कहे कि तोहर नाम अगर एडमिशन हो जाए तो हम गो खाएम करके, यहाँ तक ले कहे लोग। हम अनिल से होती है ना करीब लोग सब के बात ना सुने, कम से कम ओकरा चलते हम 5 बजे भोर में खाना बनाई आ 5 बजे भोर में खाना खा ली। ओकरा बाद में एगो कटोरा में रखले रही। आ कभी कभी एगो साथी रहे सगुन खड़का, ओकरा हम कहली कि तरकारी ले दिए, वो ले देवे तरकारी कभी कभी। ओकरा कारण से हम बहुत बेर खेबो गई। कभी कभी ना मिले तो कैंटीन में के जो चटनी मिलेला फ्री, वो चीज से हमने मतलब वही से काम चलाएगी। फिर भी ओकरा बाद में वेट करी 8-9 बज जाए तो लोग तो सुत रहे, वो दिखाने हम रूम में आई। ओकरा बाद में फिर पढ़े लगनी। ऐसा तरीका से बचते बचते नाम निकलल। तब ओकरा बाद में नेशनल मेडिकल कॉलेज में भरना हो रहा। उतनी खान तक ले हम ना टूटने की, फिर भी हमरा वहाँ तक लेकिन टूटे के हम सवाले नहीं खेल रहेगी कभी भी। हमरा कभी भी समय में ऐसे लागल कि हम टूट सकेंगे की। हमरा ऐसा लगे कि यही चीज हम जितना कमजोर हमरा ऐसा दिन बनाए उतनी हम आगे बढ़े की कोशिश करें। रामजी जी जितना रुआ अभी बात बता रहल बनी, ई हमनी के एगो हृदय भी अभी पघिल रहल बाटे और एगो ई सच्चाई जान के। फिर भी हमनी के एगो खुशी भी लाग रहल बाटे रुआ के हमनी दिल से सलाम भी करतनी सन के रुआ चट्टान जैसे खुद के अडिग रख के आगे बढ़नी और जौन एगो सपना रहे ओकरा के रुआ पूरा भी कैनी। दिन रात भी लागल बनी पूरा करे खातिर। अब थोड़ा सा हमनी जाए के चाहमसन अपने के पढ़ाई लिखाई के ओर, जौन रुआ अभी अध्ययनरत बानी एमबीबीएस के लास्ट अंतिम वर्ष में। एमबीबीएस एगो ऐसन सपना है जौन की जकरा लगे पैसा रहेला उ लोग देखेला। रुआ एगो बहुत ही साधारण परिवार के जौन रुआ अभी बतैनी है, उ अगर स्थिति के एगो कल्पना कैला तो शायद कोई मतलब एगो उ सपना रखेला कि हम मतलब एमबीबीएस पढ़ें, लेकिन फिर भी रुआ डॉक्टरी बनेम कह के एगो अपन एगो इच्छा रखनी। ई कैसे आयल कि रुआ डॉक्टरे बने के बाटे? धन्यवाद। फिर भी हम प्रश्न में जोड़म कि जैसे डॉक्टरे बने के बाद कह के तो हमने एगो हमने के घर में हमरा घर में बाबूजी हम अभी भी करिए एक भी छुटाइल बा। हमार बाबूजी हमरा पढ़ावे के लिए वो खुदे ना पढ़ले रहे, वो पढ़े की कोशिश कैलन। हमरे जोरे हमार बाबूजी पढ़ले बा, हम ई चीज कह सकेनी। उनकरे वर्णमाला नेपाली वर्णमाला होती खनावित रहे,
वो किन के हमरा जोड़े जोड़े पढ़ावे, वो खुदे पढ़े हमरो पढ़ावे। अब उनका ओकरा बाद में जब वो ना सकलक तो ओकरा बाद में ट्यूशन कोशिश करलक, गाँव में के आदमी के जे एसएलसी फेल रहे उनका कहलक कि तू हमरो बेटा के ही पढ़ा, पैसा ना देवे सकनी हमेशा, तू हमरो बेटा के पढ़ावा, ओकरा बाद में सबे गोरा गाँव भर के सब लड़का के पढ़ावा। ओकरा कारण से हमरा घर में तो जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हमरा चूल्ही तकले लड़का से पढ़ ले अगाड़ी। बाद में हमनी के बाल क्लब खोलनी, ओकरा बाद में उतर घर में जाके सब गोरा पढ़नी। वही क्रम में एक बार हमनी के म आफै आफ्नो परिचय कसरी दिन सक्छु करके एगो प्रोग्राम आयल। वो प्रोग्राम में हम अगाडि बढ़ने, वो में हमनी से एगो सोच भी रखने रहने कि डॉक्टर बने के बा कह के। लेकिन जिंदगी में आला के बाद में हम हमारी एकदम अगाडि बढ़ते बढ़ते जितना देखी गरीब परिवार में जन्म लेला के कारण से गरीबी के जोरे जोरे बहुत चीज आवेला, चाहे शरीर से कमजोर हो को चाहे मन से कमजोर हो को, घर में झगड़ा झगड़ा भी होला, वरीपरी चारों ओर से झगड़ा होला। ओकरा बावजूद भी माई हम बहुत बीमार हो जाए, ओकरा बाद में ओकरो कारण से हमरा लागल कि हमरा डॉक्टर पढ़े के बिहान के दिन में। लेकिन फिर भी हम डॉक्टर के सिवाय कुछ और भी अच्छा तरीका से हम नहीं करी। हमरा पेंटिंग के अच्छा शौक रहे, या हम गीतों अच्छा से गाई, सब चीज अच्छा से करी। ओकरा बाद में गाँव घर में छुआछूत हटावे के लेल हो, चाहे बाल विवाह न्यूनीकरण के लेल हो, चाहे साफ सफाई, सब चीज अच्छा से हम नहीं करी। स्कूल में जैसे कही कि गाँव अच्छा से बनावे के लिए हमने के अच्छा से तरीका से स्कूलिंग दे रहे वही तक। प्लान नेपाल भी अच्छा काम कर ले रहे होते खान। यहाँ के एगो सर बारन वीरगंज के तबरेज अंसारी सर, वो सर हमनी के पढ़े रहे आरडीसी नेपाल में आके सशस्त्र वन में। अभी उनका सब योगदान अच्छा ही रहे। सो वो टाइम के बेरिया बुझे न कि जी हम बाबूजी और माई जी के देख के हमरा लागल, कहीं कहीं लागल रहे कि हम डॉक्टर बनम। लेकिन बाद में वो चीज हराते चल गए रहे कि हमरा लागे कि हम ना कुछ करे सकम। बाद में हमने तो यहाँ तक ले सोचने की कुछ ना हो तो हम पंजाब में जाके धान काटे के तरीका है, क्योंकि उसी खान हमने के साथी लोग सब धान काटे के प्लान बनाए। अब वो चीज करे के लिए हमो धान काटे के लूट सीखी, हमो बिया उखाड़े के लूट सीखी। हमरा ना आई तो फिर हमरा पैसा कहाँ से मिली, वहाँ तक ले हमने सब चीज वही सब की प्लान करी। लेकिन बाद में अवसर मिलक तब पढ़ने में ये चीज हम कहा अभी। रामजी जी, जैसे कि हमनी के जानकारी बाटे, रुआ दलित बस्ती डोम बस्ती में रुआ जब एमबीबीएस अध्ययनरत रहनी तब लेक जाके रुआ अपने से भी पढ़ावत रहनी, और कुछ साथ सहयोगी लोग भी रहे, उ लोग भी जाके बस्ती के लड़का लोग के पढ़ावे लोग। ई जौन वही लोग के बस्ती में जाके एगो दलित के बच्चा के एगो एमबीबीएस ग्रुप के लड़का लोग जाके पढ़ावे, एकर अभिप्राय कथी रहे? ऐसा रहे जैसे नेपाल में ओती खान जाइए 2072 साल में एगो कार्यविधि बना रहे। कार्यविधि में का रहे कि नेपाल सरकार कथी निर्णय कर रहे कि कोई भी विद्यार्थी डोम, मुसर, बादी और चमार 4 गो जाति में से कोई भी विद्यार्थी अगर एमबीबीएस की तैयारी कर लेता था अथवा एमबीबीएस में नाम निकल जाता तो ओकरा नेपाल सरकार फ्री में पैसा दी पढ़े के लिए। करीब करीब कहीं ना कि फ्री में मतलब अभी तक फ्री ना हो, बड़ी दिक्कत हो गई बा अभी हमनी के पढ़े के लिए। तो वो फ्री के कारण से बुझे ना कि सब चीज नेपाली सरकार पेड कर दी, और बाद में खाए बसे के 5000 महीना दी। वो चीज कला के बाद में हमरा यहाँ का लगल कि हम जैसे पहले बारे नेशनल मेडिकल कॉलेज में आईनी तो जोरे जोरे हमरा के बाद में दिन भर हम तो पढ़ी, लेकिन सांझ के टाइम 1-2 घंटा एना ही हमरा गफ में बीत जाए। तो हम कहनी कि ये डोम समुदाय के इतना नदी के बारे में हमरा गाड़ी वो सब अगर साइंस ना पढ़ी, अगर 10वीं क्लास तक ना जाए तो ओकरा लेल जो 50 लाख रुपया जो सरकार धैले बा पढ़ावे के लिए, वो कहाँ से काम लगी है कि ना। नेपाल सरकार ओकरा डॉक्टर बनावे के 50 लाख रुपया धैले बा, लेकिन वो 12 क्लास पास करी तब ना, लेकिन 12 क्लास तक ले पूरे के लेल एकनी के इच्छे नहीं कि पढ़े के लेल। ओकरा कारण से हमरा लागल कि अगर हमर 1 घंटा के अगर उपयोग से अगर एकनी पढ़ लेता था हमरा बहुत खुशी मिलत। कैसे कि ओकनी के हक अधिकार में जैसे वो 4 गोरा जाति के अंदर में हम अगर ना पढ़ते तो हम पढ़ू न करते, शायद ना पढ़ सकते, लेकिन हो सकेला हम पढ़ सकते, अलग बात था। लेकिन ये अवसर मिलत तब हम पढ़। लेकिन हमरा लागल कि नेपाल सरकार हमरा 50 लाख रुपया खर्च कैले बा, लेकिन हमरा से वो सब का मिला था, अपने से क्या मिला था, चाहे अपने सबके ही का मिला था। 50 लाख रुपया तो हमरा एना नहीं के दे, वो सबे नेपाली सबके कर के पैसा के हमरा उपयोग कैले बा। तो हम 50 लाख रुपया हम कहाँ देता? हमरा बारम्बार ये प्रश्न हो कि हम कथी दे रहल बानी नेपाल सरकार के, चाहे आम नागरिक के लिए हम कथी दे रहल बानी। ओकरा कारण से वो सब लेके के हम अकेले, हम भले अकेले ही हम लेकिन स्टार्ट के लिए ओकरा बाद, लेकिन हम अकेले ना होली, हमारे साथी सब भी शुरू कर करते करते 10 गोरा हो गए शुरू करे वाला। तो ओकरा बाद में हमनी के लागल कि हम समय ज्यादा ना देवे सकम। ओकरा कारण से हमनी से नेपाल के
पैप्सन ये वीरगंज के पैप्सन से हमने बात करी तो सब पैप्सन एकदम अच्छा तरीका से सराहनीय बात करलन कि हम हर एक विद्यार्थी के हम अपना एक को स्कूल में 2 गोरा के एडमिशन कर दें। तो उसी हम 6 गोरा के भरना भी हो गल। बाद में अपनी कंटिन्यूटी तो ना देवे सकली, लेकिन अभी 4 गोरा एकदम पढ़ रहा बा, अच्छा से तरीका से पढ़ रहा बा। नजीके के स्कूल में ठेके पोखरी के ठेके साइड में बा, वो स्कूल में पढ़ रहा बा। रामजी जी, अब रउआ से एगो हमनी फरक किस्म के एगो जिज्ञासा जाने के चाहसन। रउआ त एगो डॉक्टरी के पेशा के बानी, विद्यार्थी बानी, रउआ नेता बने के मन करला कि ना? नेता बने की बात कर देनी अनिश जी। वास्तव में हम तो नेता बने के लिए क्या होला कि हमरा विचार से अभी भी नेता बने के लिए सर्वज्ञानी तो ना कहम, लेकिन इतना होए के पड़ल कि सब चीज मैनेज कर जा सकेला। कैसे कि नेता नीड टू बी नोन इज एवरीथिंग कह के कहेला कि कैसे कि सब चीज के नहीं की, लेकिन नेता के नेतृत्व करे के क्षमता होए के पड़ल। नेतृत्व ऐसा तरीका से कि आवे वाला समस्या के पहचान भी करे के पड़ल, ओकरा असल नियत से भी जांचे करे के पड़ल, ओकरा जोरे ओकरा ले नीति भी चाहिए। अगर देखल जाए तो समस्या के पूरा तरीका से डिटेल अगर ना जानम तो अपने के जैसे कोरोना वायरस के अपने के ज्ञान ना रही तो प्रिवेंशन के तरीका अपनावे ना सकम, हाँ कि ना? अगर प्रिवेंशन ना कर सकम तो मैरिज ना कर सकम तो अपने अस्वस्थ रहम, अपने मर सकेंगे। एना ही होला सब चीज के संरक्षण करे के लिए। ये क्रम में हम नेपाल के चिन्ह पर अग्रणी युवा कह के 1001 कह के हम लीडरशिप में सहभागी भी भेल बानी, प्लस में लीडरशिप के फेलोशिप भी कैले बानी। वैसे हम अभी भी कह सकें कि अब नेता ना बनम कभी तो हम ना कम, लेकिन हम जरूर बने, लेकिन वो कहिया बनम वो अभी समय ना कर सकल। लेकिन क्या लगी अभी हमरा खुद में ही कहीं ना कि वो चीज नॉलेज चाहिए, नियत भरे के पड़ल, नीति भी चाहिए, सब चीज के अध्ययन भी पूरा करे कर पड़ल। ओकरा कारण से अभी तुरंत तो ना कर, लेकिन भविष्य में लीड करे के जरूर इच्छा होता। कैसे कि हमार इच्छा बाकी हमार इच्छा कही चाहे हमार पेशा कही सब चीज स्वास्थ्य से जुड़ल बा। एगो आदमी के एकदम क्वालिटी फुल लाइफ बितावे के कोशिश करे के हमार जिंदगी के मकसद भी ये बा। जिंदगी जहिया तक ले रही तहिया तक ले ये काम करम, चाहे लीडिंग पोजीशन में हो चाहे अपना व्यक्तिगत तरीका से हो। वैसे हमनी के हमार शिक्षा भी बा, आदमी के मानसिक तरीका से ओकरा तन मन धन सब तरीका से ओकरा एकदम प्रोडक्टिव लाइफ बनावे के हमार इच्छा ही बा जिंदगी में। ओकरा कारण से शायद भी कर सकनी हम, लेकिन जरूर करम, टाइम आई, अभी ना करना। हमनी के भी कामना बा कि रुआ जितना भी सोचले बानी वो जल्दी से जल्दी पूरा होको। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। अब कार्यक्रम में समय भइल बा एगो छोटा व्यापारिक विश्राम के। सुनते रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज 96.4। के तपाईलाई थाहा छ सन् 2025 सम्म विश्वभरि 70% रोजगारका अवसर आईटी क्षेत्रमा हुनेछ। तपाई पनि आईटी क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य देख्नुहुन्छ भने विगत 2 दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिइरहेको नेपालको पहिलो आईटी कलेज लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन LBEF मा कुनै पनि संकायमा +2 गरेको विद्यार्थीहरूको BSc आईटी तथा BBM ई बिजनेस पढ्न सक्छन्। यी विषयहरूमा भर्नाको लागि घरैबाट अनलाइन परीक्षा दिई 100% सम्म छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुहोस्। टियुट मान्यता प्राप्त यस अन्तर्राष्ट्रिय डिग्रीको बारेमा थप जानकारीका लागि हाम्रो वेबसाइट www.lbef.edu.np वा 9801110200 9801110200 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी किन बिरामी हुन्छौं? हामी कसरी बिरामी हुनबाट बस्ने? के तपाईँ एउटा यस्तो अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ जहाँ रोगहरूका बारेमा जानकारीका साथै रोगबाट बस्ने उपायहरू मिलोस्? यदि त्यसो हो भने आफ्नो बिजी शेड्युलबाट केही समय निकाल्नुहोस्। अब हरेक दिन रेडियो सानवीमा राति 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म कार्यक्रम डॉक्टर्स क्लिनिक, जहाँ तपाईले आफ्ना क्षेत्रका वरिष्ठ चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्य समस्याका प्रश्नको उत्तर पाउनुहुनेछ। समस्या राख्नका लागि सम्पर्क नम्बर 051 35 154। Admission open in DPS +2 Birganj. Remarkable features of Delhi Public School. Highly qualified, experienced, dedicated teachers and staff, well-equipped labs and libraries. State-of-art infrastructure with swimming pool, extra co-curricular activities under the guidance of recognized coaches. Quiet, peaceful and eco-friendly formal learning environment, specialized career and behavioral counseling. Child-centered, value-based thematic education of global standard, well-managed and effective online classes during pandemic period. Excellent result, transportation facilities
University. CBSE curriculum with only 5 subjects in science and commerce stream. For more details, please contact Ninos Birganj, Muli Bagaisa 12, Delhi Public School, Chainpur 4, Parwanipur, Bara. Contact number 980-3245-855, 98550-26452 and 051-524-700. Email ID principal.dps@cgeducation.com.np. Delhi Public School, managed by CG Education. National Infotech College proudly announces admission open. विगत 6 वर्षदेखि इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा विद्यार्थीहरूको नाम निकाल्दै आउन सफल। अनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको पहिलो गन्तव्य हो एनआई, किनभने यस क्षेत्रमै एक्सलेन्ट टिचर्स टिम भएको अनि टाइम टु टाइम काठमाडौँका ख्यातिप्राप्त प्रोफेसरहरूद्वारा ट्रेनिङ र सेमिनार्सको व्यवस्था गर्दै आएको। शान्त र विशिष्ट अनुशासनमा उत्कृष्ट उदाहरण बनेको, आफ्नै सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन भएको, एयर कन्डिसन ल्याब, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीका साथै आवश्यक पाठ्यपुस्तक कलेजले नै प्रदान गर्दै आएको। ट्रान्सपोर्टेसन र स्पोर्ट्स फेसिलिटीका साथै 100% सम्म स्कलरशिपको व्यवस्था भएको यस नेशनल इन्फोटेक कलेजले गर्वका साथ नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा एडमिसनको लागि अनलाइन प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको छ। प्री रेजिस्ट्रेसनका लागि नेशनल इन्फोटेक कलेजको फेसबुक पेजमा गई अनलाइन फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नेशनल इन्फोटेक कलेज, कवि शिरोमणि टोल, इनर बाइपास, वीरगञ्ज। फोन नम्बर 051417200। NI, an exclusive college for science and technology. We offer highest standards of education with excellent results. Birgans College proudly announces online admission intake for +2 in management, law, education and journalism for the academic year 2077. 100% सम्म स्कलरशिप सुविधा भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त बिरगन्ज कलेजले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि अनलाइन एडमिसन खुला गरेको छ। अनलाइन फर्म www.birganscollege.com अथवा बिरगन्ज कलेज प्राइभेट लिमिटेडको एप डाउनलोड गरी पनि भर्न सक्नुहुनेछ। सुविधा सम्पन्न यस बिरगन्ज कलेजमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कसप र इन्डस्ट्रियल टुरको फ्यासिलिटी, वेल म्यानेज क्लासरुम, यातायातको सुविधा भएको। रेगुलर इन्टरनल इभ्यालुएसन एक्जामिनेसन, वेल क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टी मेम्बरद्वारा अध्यापन गराइन्छ, साथै जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी। मर्निङ डे र इभिनिङ शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। संस्कार सहितको शिक्षाका लागि सम्पर्क बिरगन्ज कलेज प्राली, श्रीपुर 11 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051534340, मोबाइल नम्बर 98550 26705 र 98550 28388। आफ्टर एसई के पढ्ने? खै के पढ्ने? एजुकेसनमा कन्फ्युजन, त्यसमाथि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग। व्हाट्स अबाउट टेक्निकल एजुकेसन? टेक्निकल एजुकेसन स्वदेश वा विदेश, जहाँ कहीँ रोजगारीको लागि सही शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। विगत 2 दशकदेखि सञ्चालित तराईकै बेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट BIT कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन र प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको सहर्ष जानकारी गर्दछौँ। बिरगन्ज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी BIT मा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यस्तै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ अर्थात् 3 वर्षे सब इन्जिनियरिङ कोर्स, साथै महिला विद्यार्थीहरूका लागि विशेष स्कलरशिप। For more details, Birgans Institute of Technology, चिनीमिल आवास क्षेत्र अगाडि बिरगन्ज। फोन 051528020 र मोबाइल नम्बर 98029 46076। Congratulations to all SCE graduates. Birgans Public College, the best way school in the region. सन् 2018 र 19 को द बेस्ट बी स्कुल अफ प्रोभिन्स 2 बाट सम्मानित, साथै प्रदेश नम्बर 2 के एकमात्र ISO मान्यता प्राप्त कलेज हो बिरगन्ज पब्लिक कलेज। यसै शैक्षिक सत्र 2077 का लागि बिरगन्ज पब्लिक कलेजले कक्षा 11 मा व्यवस्थापन संकायका लागि मर्निङ अनि डे शिफ्टमा भर्ना खोलेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै यही शैक्षिक सत्रबाट कम्प्युटर विषय पनि अध्यापन गराइनेछ। एडमिसन फर्म र प्रोस्पेक्टस यही असार 17 गतेबाट वितरण भइरहेको छ। प्रोस्पेक्टस फारम र थप जानकारीका लागि सम्पर्क बिरगन्ज पब्लिक कलेज, मेन बिल्डिङ, पानीटंकी 10 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 21 98 र 051 69 10 85। बिरगन्ज पब्लिक कलेज, द इन्स्टिट्युट अफ मैनेजमेंट वेयर प्रोफेशनल्स आर बोर्न। अभी अपने सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। सूरतिया से बरसे अजोरिया, हो बरसे अजोरिया, अजोरिया एक गोरी बड़ा जान मारे। रेडियो सानवी 96.4। बहुत बहुत स्वागत बा अपने के कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में ई छोट व्यापारिक विश्राम के बाद। आज कार्यक्रम में हमनी युवा समाज सेवी रामजी राम जौन MBBS के अध्ययनरत विद्यार्थी बनी उनकरा से बातचीत करता निसन। आई उनकरा के भी ई छोटा व्यापारिक विश्राम के बाद स्वागत कइल जाम।
स्वागत बा रामजी जी अपने के। धन्यवाद फिर से। रामजी जी, जैसे हमने बहुत ही विषय के ऊपर बातचीत करनी है सन, अपने से जुड़ल विषय के ऊपर भी, कोविड से जुड़ल विषय के ऊपर भी हमने बातचीत करनी सन। रुआ एगो सामाजिक कार्य में भी निरंतर जुड़ल रहे नहीं, जैसे कि हमने जान तनी सन रुआ जब भी आपदा विपदा के समय आवेला उमें भी रुआ आगाड़ी बढ़ के जानी, चाहे वो बाढ़ पीड़ित के उद्धार खतरा काहे ना हो, चाहे हवा हुरी के खतरा काहे ना हो, चाहे दुखी लोग के दुख हटावे खतरा मेडिकल कैंप के बात काहे ना हो। वैसे ही रुआ हक हित के लड़ाई खतरा भी आगाड़ी उठ के अपन आवाज़ उठावेनी, आवाज़ के बुलंद करेनी। ये सब काम रुआ जोन करेनी, ई कैला के बाद में कभी सफलता मिलत हुई तो कभी असफलता मिलत हुई, कैसन महसूस होखला उस समय में अपने के? देखिए अनिश जी, यही कभी कभी आदमी की कभी सुने नहीं केकरो सिगरेट खाए के आदत रहेला, केकरो दारू पिए के आदत रहेला। हमारी आदतें हो गई बाकी ये चीज करे के कि हमरा कभी क्या कहे कि हमरा न कैला से बहुत दिक्कत होला, कैला पर सुकून होला। खास में बुझी ना ऐसा तरीका से हो गई बाकी कोई भी तरीके से जैसे लागला कि जैसे अभी कोविड-19 बा, एक महामारी अगर हो जाए तो हमो सुरक्षित ना रहे, हमार बाबू माई जी भी सुरक्षित ना रहे। लेकिन एकरा कारण भी हमने दूसरा के हमरा नजीक में जे भी आ रहा बा, हमरा से जितना भी कर सकम इस जिंदगी में न करे के बा, मरला के बाद में हम का करम कहीं ना। एकरा कारण से हम ई न चाहेनी कि मरला के बाद में कुछ बाकी रहेला अथवा कहिया आई कहिया ना, लेकिन अभी तकले जी हम सीखले बाड़ी उस चीज के भरपूर प्रयोग करके हम लोग के चेंज करे की कोशिश करम और खुद अपनो ही चेंज करे की कोशिश करम, ताकि और तरीका से अपन जिंदगी क्वालिटीफुल लाइफ बिता सकी और लोगों के स्वस्थ जिंदगी बना सकी। इस अस्वस्थ कहीं ना असफलता तो होबे न करेला कोनो चीज यहाँ पे लागेला कि फर्क इतने बाकी उस चीज की कभी कभी पूरा ना होला। सफलता हमनी कभी किना नजरिया से देखे कि 100 पुगल तो सफलता, 99 पुगल तो ओकरा सफलता मानिनी, लेकिन हमरा नजर में वो 99 भी हमारे सफल ही रहेला कि वैसे हमरा कभी भी निराश ना होला इस चीज में। रामजी जी, अब हमने कार्यक्रम के अंतिम समय में बानी सन, अंत में रेडियो सानवी सुन रहल संपूर्ण श्रोता लोग के रोबा छोटकरी में कथी कहे के चाहे? हम तो अभी ये कह सकम कि देखिए ऐसा ननिंगन महामारी बा, एक बार के महामारी नहीं के, आई अंतिम बार की महामारी भी नहीं के। हमने से कोरोना के अच्छा तरीका से बुझी ना, कोरोना हमनी के एगो कोरोना वायरस हमनी के उ एगो निर्जीव होते हुए सजीव तरीका से बन के हमनी के खराब कर रहा बा। हमनी अगर चाहम तो ओकर अपन शरीर ओकरा जीवित हो के लेल ओकरा फिर से रिएक्टिव हो के लेल हम ना दे। ओकरा कारण से हमनी कोनो भी तरीका से अपन शरीर ओकरा वृद्धि हो के लेल ना दी, सबके समझ दूरी मेंटेन करके रही। जे भी डॉक्टर कर रहा बा चीज करी, आई ना सोचे कि हम बरियार बानी हमरा कुछ ना हो, लेकिन वो मान सकी अपने के इम्यूनिटी बढ़िया हो, अपने के ताकत हो, लेकिन अपने मानी अपने के अगर कमजोरी हो जाए, अपने के जीव में वायरस बा, लेकिन अपने के नजीक में कांटेक्ट में आए वाला कोनो कमजोर पर्सन के तब बीमारी कर सकेला ना वायरस। एक कारण से ऐसा में कोई भी तरीका के बेवकूफी ना करी, ओकरा कारण से दूसरे गोरा बीमार पड़ सके। एक कारण से अपने भी स्वस्थ रही और दूसरे के जिंदगी भी स्वस्थ हो के भी कोशिश कराई। हम ये कहता सब जना के धन्यवाद। रामजी जी, अब रुआ से भी हमने छूटे के चाहसन, रुआ अपन व्यस्त समय के बावजूद हमने के अपन महत्वपूर्ण समय और महत्वपूर्ण विचार देनी इलाका रुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता लोग, आज हमने बातचीत करनी सन कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में युवा समाज सेवी रामजी राम के। वहाँ एगो MBBS के अध्ययनरत विद्यार्थी भी बानी। अब हमने प्रविधि के सूर्य जी के धन्यवाद देते हुए अब रुआ लगन से भी छूटे के चाहसन। नमस्कार, शुभ रात्रि।